जब पार्वती जी का दृढ़ निश्चय देख करके सप्तऋषि लौटे और भोले बाबा से कहा कि पार्वती कच्चा खेल नहीं खेल रही है, उसका सच्चा भाव है, उसे कोई डिगा नहीं सकता है। स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देकर के कहते हैं अब तुम जाओ, घर जाओ, तुम्हारा तप पूरा हुआ, अब तुम जाओ और हम अब आएंगे। लेकिन ऐसे कहकर के भोले बाबा जैसे ही अपने कैलाश पे पहुंचे फिर समाधि में चले गए। जब वे समाधि में गए अब इन्हें जगावे को क्योंकि ब्याह तब हो जब जगे। अब उस समय एक असुर था जिसका नाम था तारकासुर, और वो असुर ने भगवान से वरदान मांगा था। कह तो ये रहा था कि हम काऊ के मरे न मारे, लेकिन भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि महादेव के अंश से जो पुत्र पैदा हो मैं उसके हाथों मरूं। माने ये वरदान क्यों मांगे हो? क्योंकि वे तो हजारों हजारों साल समाधि में चले जाते हैं, और जिस जो हजारों हजारों साल बीते संवत सहस 87, और वे नेका दे रखे ने बाहर आएंगे में जल्दी तो कोई ब्याह ना हो ना, क्योंकि वो तो इस सबसे उठे हुए हैं। वे काय को तो ब्याह करेंगे, काय को बालक होंगे, काय को मैं मरूंगा, है न बाबा आवे बोलो करो न घंटा बाजे। वहां ने ऐसे तरीका से वरदान मांगे हो, और वो देवताओं को परेशान कर रहा था, क्योंकि जो अमर हो जाता है ना इस प्रकार से वो फिर दुनिया में परेशानी खड़ी करता है। देवता भागत डोले दौकट डोले, खोज खोज के मारे पिटाई करे, बड़े परेशान। देवता विष्णु भगवान के पास में गए, कछु करो। बोले महादेव जी की समाधि तोड़ो, बिना ब्याह के लिए राजी करो, पार्वती की तपस्या पूरी है गई है, वे ब्याह के लिए राजी होंगे तब जाके समस्या को समाधान होगा। देवताओं ने षड्यंत्र किया और कामदेव को बुलाया। अब मुझे यहां एक प्यारी सी बात कहनी है। जब सबसे बुरे विकारों की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम होता है काम का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पहले किसका नाम है? यानी विकाराणाम अग्रगण्यम, विकारों में, दोषों में, बुराइयों में, बोलो भाई, सबसे आगे जिसका नाम है वो है काम। यदि काम दोष है तो फिर देव क्यों, और यदि देव है तो फिर दोष क्यों? बात समझ में आ रही है यहां तक? एक तो गिनती कर रहे हैं काम देव, और एक तरफ कह रहे हैं काम दोष है।
काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके। जो इन बुराइयों से बचा है, क्यों भैया पहले निर्णय तो कर लो जो बुराई है कि भलाई है, काम राक्षस है कि देवता है। और ये दोनों हो नहीं सकता। देवता होगा तो राक्षस ना है सकता, और राक्षस होगा तो देवता नहीं हो सकता है। तो एक तरफ कह रहे हैं काम देव, और एक तरफ कह रहे हैं अरे ये काम बहुत बुरा है। भगवान कहते हैं जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम तह राम। क्यों भैया देव के पास में राम नहीं रहेंगे तो फिर कहां रहेंगे? जब काम यदि देव है, फिर जब देवताओं के पास में भी राम नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? देवताओं से भी दूर रहने की सौगंध खाई है क्या? प्रश्न समझ में आ रहा है? हे बैरियो, समझ में आ रही है ना? काम यदि राक्षस है, बुराई है, तो देव कैसे हो सकता है? और यदि काम देव है तो फिर से राक्षस और बुरा क्यों कहते हो? प्रश्न तो खड़ा हो गया। अब यदि चाहो कि खोले हो जाए तो खोले, नहीं तो हवाला ब्याह करें, हा? खोल दें। काम एक वृत्ति है, और वह विकार भी है और वो देव भी है। लेकिन कब विकार है और कब देव है, अब वो खोलने जा रहे हैं। काम जब किसी साधक को साधना से डगमगाया करता है तब राक्षस है। भगवान से दूर करता है तब राक्षस है, हैं? लेकिन आज जब काम देवताओं ने बुलाया और कहा कि तुम्हें भोले बाबा को डिगाने के लिए जाना है, जैसे रावण ने काल नेमी को बुलाया कि तुम्हें हनुमान को डिगाने के लिए, हनुमान और शिव एक ही तो है, महाकाल है। काम जो है सबकी तरफ देख रहा, बोले तुम किसे मारने किसे डिगाने की बात कर रहे हो? काल को नहीं, महाकाल को। मैं जब उन्हें डिगाऊंगा तो बच जाऊंगा। देवता मौन हो गए। कभी कभी देश की सीमा पर ऐसी नौबत आती है कि हम जीत तो जाएंगे पर एक को अपने प्राणों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। बॉर्डर देखी होगी, उसमें एक सैनिक अपनी बलि चढ़ाता है टैंक के नीचे जाकर के, और टैंक को खुद तो चला जाता है लेकिन टैंक को फोड़ देता है, लेकिन विजय हिंदुस्तान की हो जाती है। देवों ने कहा कि एक मौका है तुम्हारे पास, अभी तक लोग तुम्हें बुराई के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि आज तुम देवताओं की खातिर अपना बलिदान कर दोगे तो तुम काम नहीं रहोगे, फिर काम देव हो जाओगे। बोले सच में? अभी तक काम था वो काम देव नहीं था, अभी तक वो काम था, असुर था, राक्षस था। अरे भाई सीधी सी बात है, जो चंबिल की खाड़ियों में जिन्हें लड़ने के अभ्यास हैं, जिन्होंने लाखों को मारा, हजारों को मारा है, किसी को मारना बुराई है, बेकार है, दोष है, हिंसा है। लेकिन यदि उन्हीं को इसमें से बटोर बटोर करके जब
सीमा पे, देश की सीमा पे लगा दिया जाए, फिर वे जितने ज्यादा मारें उतने ज्यादा परमवीर चक्र को प्राप्त हो जाएंगे। हैं? जो देश में दोष है लेकिन सीमा पर वही गुण बन गया ना। तो जब काम से देवों ने कहा कि काम भोले बाबा को समाधि से बाहर लाओ और तुम्हारे अलावा कोई नहीं ला सकता, बोले लौट नहीं पाऊंगा, बोले लेकिन देवों की गिनती में आ जाओगे। और भैया उपलब्धि बलिदान मांगती है, उपलब्धि बलिदान मांगती है। ऐसे कहो या ऐसे कहो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उपलब्धि वरदान मांगती है, बलिदान मांगती है। देव ने कहा, काम ने कहा कि आप जो है महादेव की तपस्या को डिगाने के लिए और उन्हें साधना से, समाधि से बाहर लाने के लिए कह रहे हो, उससे किसका भला होगा? बोले पूरे जगत का। पूरा प्रोसीजर बताया कि उनकी शादी होगी, उनसे पुत्र पैदा होगा तो तारकासुर मरेगा, पूरे समाज में, देश में शांति आ जाएगी। कामदेव ने कहा कि जीवन भर मैंने बुरे ही काम करे हैं, एक अच्छे काम को मौका मिला है, तो मुझे कर लेना चाहिए। और मेरे एक के मरने से इतने समाज को शांति मिलती है तो मेरे मरना भी सफल हो जाएगा। गोस्वामी जी की कलम चल गई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछुना। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछुना। कामदेव सबको आखिरी प्रणाम करके मेरी राम राम, मेरी राम राम, मेरी राम। मुझे पता है लौटूंगा नहीं, पर इतनों का भला होता हो तो मेरा न लौटना भी मुझे स्वीकार है। तो कोई कितना भी दुर्गुणी हो, लेकिन जिस दिन परहित के मार्ग पर कदम रखता है उसी दिन वो राक्षस से देव बन जाता है, कामदेव हो गया वो। और यात्रा केवल यहीं तक नहीं रुकी। जो राम ये कहते हैं कि जहां काम तहां राम नहीं, उसी राम ने आशीर्वाद दिया क्या कि जा, तू देवों के काम आ रहा है, मेरी भक्तों के काम आ रहा है, मनुष्य जाति के काम आ रहा है, सृष्टि की शांति के काम आ रहा है। तू तो मेरा बेटा होने लायक हो गया है। अब तक नहीं, अब जा मेरा बेटा बनेगा। कामदेव भगवान श्री कृष्ण के वंश में जाकर के अवतरित हुआ, कृष्ण का बेटा बना। जोर से बजाइए, बात समझ में आती है तो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतार। कहां तो ये जहां राम तहां काम नहीं, और कहां बेटा बन जाए। कौन सा मार्ग है? परहित वश जिनके मनमा,
दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। बात समझ में आ गई? काम राक्षस कैसे है और काम देव कैसे है, हैं? अच्छा एक बात बताओ, राहु राक्षस है कि देव? राक्षस है ना। केतु राक्षस है कि देव? राक्षस है। लेकिन हमारे पंडित जी तो जब नवग्रह बनाते हैं और वहां में जो है ना राहु और केतु को चौकी पे बैठा करके और उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं। क्यों भैया, राक्षसों की आरती करोगे तुम? बड़ी प्यारी बात है। ये बात हमें सांत्वना देती है कि हम कितने भी बुरे हों, लेकिन कहीं न कहीं आशा की किरण इस भूलोक पे जरूर होती है। कोई खोज ना जाने तो, कोई पकड़ ना समझ ना जाने। डरिएगा नहीं कि हम बुराई से भरे हैं तो कोई हमारा रास्ता ही नहीं है ना। परमात्मा बड़ा करुणावान है। समय समय पे तुम्हें आशा की किरण कहीं न कहीं से देगा। चौकन्ने रहना, अवसर को चूक मत जाना। हाँ? बुरे से बुरा व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचाई को पहुंच सकता है। अवसर आएंगे, हैं? चूक मत जाना। राहु और केतु की बात आई थी। जब विष्णु भगवान जो है अमृत पिला रहे थे, एक तरफ राक्षसों की लाइन थी, एक तरफ देवताओं की लाइन थी। जब दोनों को अमृत पिला रहे थे तो ये जो राहु था ना, जो राक्षसों में बैठा था, वो भगवान की हाव भाव चाल को देख करके समझ गया कि कुछ मामला गड़बड़ है। ये जो राहु था ना, इसने भगवान को पहचान लिया, और जो भगवान को पहचान लेगा वो कितना भी बड़ा राक्षस हो, एक दिन देवताओं की पंक्ति में आकर के पूजने लगेगा। लेकिन एक शर्त है, क्या? कि पहचानने के बाद राक्षसों की पंक्ति में ही बैठा न रहे, उठ जाए। फिर कहां बैठे? देवताओं में। वहां से उठ जाए और उनमें बैठना प्रारंभ कर दे। भले ही किसी कारण से गर्दन कट जाए, पर पूजा होगी। गिनती में देवों की में आओगे, दैत्यों की में नहीं आओगे। हाँ? इसने भगवान को पहचाना है और पहचान करके दैत्यों की पंक्ति को छोड़ दिया, देवों की पंक्ति में आकर के बैठ गया। सूर्य और चंद्र दोनों के बीच में आके बैठ गया। और पता है, ये असुर था और फिर नवग्रह में इनकी गिनती बनी। तो हमारे अंदर विकार कितने भी हों, हम स्वयं विकार स्वरूप हो जाएं, पर अवसर मिलते रहेंगे। अजामिल क्या था? विकार स्वरूप था, है? लेकिन अवसर दिया ठाकुर जी ने। संत भेजे और एक छोटी सी ऐसी बात पकड़ा गए, हैं? जिसे पकड़ करके ऊपर आ गया। हैं? प्रकृति परमात्मा हमें अवसर देता रहता है। चौकन्ने रहिएगा, अवसर को पकड़ते रहना ये जरूरी है। तो कामदेव तैयार हो गया,
भगवान शिव समाधि में है और आम के पेड़ पे बैठ करके, आम के पेड़ पर बैठ करके भगवान शिव को विक्षिप्त करने की कोशिश कर रहा है, अपने बाण चला रहा है, बाणों का प्रयोग कर रहा है। बोले बाबा, बोले जीवन में कभी ऐसी प्रवृत्ति नहीं हुई जो आज हो रही है। और जैसे ही ध्यान में से भीतर से ही जब काम को देखा, ओ हो, बाबूजी आप आए हो। तब शिवती शरण नयन उघारा, तब शिवती शरण नयन उघारा। अब ये तीसरा नेत्र क्या है, समझिएगा। हमारी जो दो नेत्र है ना, एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है वायां, एक है दायां, एक है सूदो, एक है खैरो, है ना। और इन आंखों को कभी गौर से देखिएगा, एक थोड़ा सा बड़ा होता है और एक थोड़ा सा, तो गौर से देखोगे तो पता चलेगा, एक जैसे दोनों नहीं होते। और भी जरा देखिएगा, एक थोड़ा झुका रहता है और एक थोड़ा सा उठा रहता है। अब आज जाके सब शीशा देखेंगे कि बादनाथ हमें पता ही नहीं है, हम तो देख रहे हैं सब बिल्कुल एक जैसी है दोनों। देख लियो, कोई बात ना है। आदमी तो पता ना देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आदमी क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आदमी कथा सुन के यहीं तक छोड़ के चले जाते हैं, माताएं कथा घर लेके जाती हैं, इसलिए देखेंगी। गदाईपुरा की एक बात याद आ रही है मुझे। लगभग 2007 या 8 की बात है। उस समय हम कथा कम कहते थे, भाषण ज्यादा देते थे। और लास्ट के दिन गुटखा वालों को, तमाकू वालों को, बीड़ी वालों को और लिपस्टिक वालों को, इन सब को झकझोर के रख देते थे। आप लोगों को याद ही होगा, पंडाल में जो बीड़ी गुटखा तमाकुओं का जनाजा निकलता था और घर पे जाकर के जो माताओं के घर के सामने नाखूनी, लिपस्टिक, इनका जनाजा निकलता था। तो मुझे बात क्यों याद आई कि कई बार गदाईपुराई कथा करने के बाद में मैं रुक जाता था, एक दिन 2 दिन बाद जाता था। तो एक जगह मैं ऐसे ही एक घर से निकल रहा, तो सामने नाखूनी और वो लिपस्टिक के वो सामान, वो सब पड़े। मैंने पूछा ये? बोले कल बहू कथा सुन के आई थी, उसने संकल्प कर लिया बाबा की बात झूठ नहीं हो सकती, अब मैं जिंदगी में अपनाऊंगी नहीं। फेंक दिए हैं, जनाजा निकाल दिया। तो माताएं कथा को घर लेकर के जाती हैं। इनको तो प्रसाद भी मिले तो यही बुक्का मार लेता है। इस मोहल्ला को प्रसाद मिले तो यही बुक्का मार लेते हैं। लेकिन ये मोहल्ला ऐसा है, पहले तो प्रसाद हाथ में नहीं लेता, यूं करके लेता है। यूं है जा, है ना, यूं लेता है। लेती हैं, लेता नहीं है, सॉरी, लेती हैं। और फिर उसमें से बुक्का नहीं मारती, यूं लेंगी, यूं करके यूं करके,
और आप लोग जानते हो, हमारी देसी भाषा में कहा जाता है कि मैंने बात की ऐसी गांठ मारी है, ऐसी गांठ मारी है, खुलेगी नहीं। तो ये गांठ मार के ले जाती है घर पे, हैं? इसलिए कि माताएं आज जरूर जाकर के शीशा देखेंगी बार 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 बार, क्योंकि गांठ मार के ले जाएंगी, हैं? तो हमारे ये दोनों नेत्र जो होते हैं ना, इन नेत्रों से कभी भी काम नष्ट नहीं होगा, लोभ नष्ट नहीं होगा, क्रोध नष्ट नहीं होगा, द्वेष नष्ट नहीं होगा। ये दोनों नेत्रों से, तीसरे नेत्र से ही ये काम नष्ट होगा। ये दो नेत्र क्या है? एक है राग का और एक है द्वेष का। जो अपने राइट होते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, पता ये आदमी मेरा राइट हैंड है। जो अपने राइट होते हैं, अनुकूल होते हैं, उनसे हमारा राग होता है। लेकिन जो हमारे प्रतिकूल होते हैं, जो हमारे रॉन्ग होते हैं, जो हमारे वाएं चलते हैं, उल्टे चलते हैं, उनसे हमें द्वेष होगा। और ये जब तक जिंदा हैं तब तक काम कभी, विकार कभी हम नष्ट नहीं कर पाएंगे। जिस दिन इन दोनों के बीच में समता आ जाएगी हमारे अंदर, जिस दिन हमारे भीतर समता आ जाएगी, हमारे अंदर न राग रहेगा, बोलो बोलो, न द्वेष रहेगा। हाँ, शमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः न मे रागद्वेषौ न मे लोभमोहौ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो। महापुरुष यही तो कहते हैं, समता में जीने का अभ्यास करो। कोई सम्मान भी दे तो भी ज्यादा मत लिपटो, कोई अपमान भी करे तो भी ज्यादा मत द्वेष करो। धीमे 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 करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रसरी आवत जात ते, कहां पत्थर और कहां नाजुक सी रस्सी है? कुआं में से पानी खींचते खींचते पत्थर को काट देती है। अर्जुन ने कहा था भगवान से, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जो कहूं संभव है? मन आज तक काऊ को भस्म में भयो है? बोले होता तो है। बोले कैसे होगा? तो बड़ी प्यारी बात कही, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास से, धीमे 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 अभ्यास से, शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृत गृहीतया। तो तीसरी आंख क्या है? जो न लेफ्ट की तरफ झुकी है न राइट की तरफ झुकी है, बिल्कुल बीच में। जब वो खुलेगी, जब वो स्थिति प्राप्त होगी ना, तब विकार सामने पड़ेगा नहीं, चल जाएगा। और जब तक इधर उधर झुकाव है, हा? राग भी है, द्वेष भी है, तो बात बनेगी नहीं। आंखों में तेरे दोष है, औरों में देखता है?
समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। कोई तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। न मे राग द्वेषौ, न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। न मुझे ईर्षा है, न द्वेष है, न मुझे ममता है, न राग है, न मोह है, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। तो बोले क्या है? बोले चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कोई तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। समता का सुरमा सार ले, समता का सुरमा सार लिया है, लगा लिया है। इसकी पहचान क्या है? जिसके भीतर समता आ जाएगी, उसकी वाणी के स्वर भी संभल जाएंगे। वाणी का स्वर संभाल ले, वाणी का स्वर संभाल। कोई व्यक्ति तानसेन की नगरी का जब क्लासिकल में गाता है, जब रागों को बहुत रमा हुआ हृदय से जब गुनगुनाता है ना, तो बोली से पता लगता है कि ये ग्वालियर का है। उसकी वाणी से पता लगता है, सदा हुआ होता है सारे। ये सब सदा है। तो वाणी का स्वर संभाल ले, बस हो गया भजन। स्वर संभार ले, ये बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभार ले। एक भाव है कि जो समता में बीच की आंख जिसकी खुल गई, समता जिसकी डेवलप हो गई है, न कहीं झुकाव। एक बात बताऊं, साधक जो होता है ना, साधक, उसका अपमान हो जाए तो वो अभाव नहीं समझता कि मेरे यहां सम्मान की कमी है, कि क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण होता है ना, तो दुनिया की कोई कमी उसे खलती नहीं है। तो साधक कभी अभाव में नहीं जीता।
और बाकी सामने बहुत बड़े बड़े लोग आ जाएं तो कोई प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं लबालब भरा है ना अपने आप में। तो साधक जो है किसी के प्रभाव में भी नहीं आता, न वो अभाव में जीता है और न वो प्रभाव में जीता है। साधक जब जब जीता है अपने स्वभाव में जीता है, अपने स्वभाव में। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा। तीसरा नेत्र जब खुला, काम भस्म हो गया। पता है, गुरु हर शिष्य को कुछ बनाना चाहता है। गुरु हर शिष्य को कुछ बनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले जो भी वो बना था संसार के द्वारा, पहले उसे मिटाना चाहता है। क्योंकि पहले जो बना था वो इस मार्ग के योग्य नहीं है, इसलिए पहले वो मिटाना चाहता है, फिर बाद में बनाना चाहता है। एक बात बताओ मैया, एक सकोरा बनाने वाले ने, चिलम बनाने वाले ने मिट्टी गूंथी, मिट्टी बनाई और वो चिलम बनाने जा रहा था। अब चिलम बनाने के लिए ऊपर उसने मिट्टी तैयार करी और चाक घूम रहा था, और वो बनाते बनाते बाकी जो है नीचे की जो आकार वो तो बन गया, ऊपर का आकार बनाने वाला था। अब बीच में आकर के किसी साधु ने कहा कि बाबरो है वो, गर्मी आ रही है, मटका बना ले, खूब बिकेंगे तेरे, ठंडा पानी की जरूरत है। अब लोग समझ गए कि फ्रिज ते बड़े नुकसान है, और धीमे धीमे लोग मटकों पे आ रहे हैं, खूब बिकेंगे, बना ले। हैं? बोले महात्मा है, बुरा तो कहेंगे नहीं, भले के लिए कह रहे होंगे, और साधु से हो न कारज हानि, माने कि महाराज जैसी आज्ञा। अब ये बताओ, वो जो आकृति अब तक बनी हथकाई, वो पहले बिगाड़नी पड़ेगी कि नहीं बिगाड़नी पड़ेगी? अरे दोबारा से मटके की तैयारी करनी है तो अब तक जो बन गई काई वो तोड़नी मरोड़नी पड़ेगी ना। दोबारा से फिरवा को पैंदो बना के चौड़ाई ते लेके आनो पड़ेगा कि नहीं। तो पहलो जो बने हो तो का पहले वो बिगाड़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब जो बनाया जाएगा उसको जो पैंदो है ना वो चौड़ा करना पड़ेगा, उस तरीके से बनाना पड़ेगा। लेकिन वो पहली जो मिट्टी कहे कि नहीं मैं जैसी है दिखाऊं तैसे में देखा जो बना लो, अब मैं बिगड़ना नहीं चाहती, तो न चिलम रहेगी और न मटकी रहेगी, हैं कितों की नहीं रहेगी ना। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। तो ये काम मिटने को तैयार है, इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि मैं तुझे बना दूंगा। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमा। जब बनाने वाले के हाथ जब एकदम ऊपर से ऐसे माने दए मिट्टी में, मिट्टी बोली अरे अरे क्या कर रहे हो। वो बोला कि महापुरुष का संग मिला, वाणी मिली,
विचार बदल गया। बोले क्या क्या विचार बदला, मुझे तो बताओ। बोले हम तुम्हें पहले चिलम बना रहे थे, अब हम तुम्हें मटका बनाएंगे। मिट्टी बोली जैसी इच्छा। बोले मेरा विचार बदल गया सत्संग से। मिट्टी बोली महाराज तुम्हारा तो विचार ही बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। यदि मैं चिलम बनती तो खुद फुकती और दूसरे ने फूकती है, खुद भी फूकती और दूसरों को फूकती है। लेकिन अब मटकी बनूंगी ना तो खुद भी तर रहूंगी, ठंडी रहूंगी और दूसरों की भी प्यास बुझा करके उन्हें शीतलता प्रदान करूंगी। है? साधु से होई न कारज हानि, एहि सनहट करी हम पहचान। एहि सनहट करी हम पहचान। भैया जब वो जल करके राख हो गया और उनकी पत्नी रति आकर के प्रार्थना करती हैं, करुणावान है भोले बाबा, करुणा अवतार हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जो कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा पति उनका बेटा बनेगा। सांत्वना मिली। लेकिन पता है कामदेव का एक नाम पड़ गया तब से अनंग। अनंग जिसके अंग नहीं है, जिसके अंग नहीं है, अनंग। एक दिन राम जी का राम जी का कामदेव से आमना सामना हो गया। बात बड़ी प्यारी है, कहूं कि रहने दूं, कहता हूं। जबकि नियम यह है कि भोले बाबा और कामदेव और राम जी, न तो राम जी के सामने पड़ सकता है वो, उन्होंने कह दिया कि जहां राम तो है काम नहीं, और भोले बाबा के तो आंख के सामने पड़ ही नहीं सकता। अब एक बार स्वाद चाख लो, अब पर है वो। लेकिन एक बार आकर के और भोले बाबा को चैलेंज कर दिया कामदेव ने, और आकर के नाचने लगा भोले बाबा के सामने। खोलो तीसरा, तीसरा नैन खोलो, तुम्हारे सामने में खोलो खोलो। भोले बाबा कुछ नहीं कर पाए, सुनते रहे। भोले बाबा बोले कि हमारी गली में आना तब बताएंगे। बोले तुम तो जगतपति हो। बोले जगतपति हैं पर आज कुछ नहीं कर पा रहे। बात कब की है कि जब राम जी का विवाह था, जब राम जी का विवाह था तो क्योंकि वो अनंग था लेकिन अंग धारण कर सकता था, तो विवाह में सबसे सुंदर, पूर्ण तीनों लोकों में सबसे सुंदर घोड़ा चाहिए था, और सुंदरता में नाम कामदेव का था। उस कामदेव ने घोड़े का रूप बनाया, और जब जिस घोड़े पर रामदेव जी भगवान राम बैठे हैं जनकपुर में, और वहां पर भोले बाबा पहुंचे तो घोड़ा टेढ़ो टेढ़ो देख रहा हो। कहो भोले बाबा जरा के दिखाओ, क्योंकि आज मेरे ऊपर राम बैठा है, और जिस काम के ऊपर राम बैठ जाए फिर महादेव की ताकत कहां कि उसकी ओर टेढ़ी नजर कर सके। जिस काम में राम समाया है, काम माने कामना, जिसमें राम समाया है, जो राम के चलाए चलता है, जिस काम की लगाम राम के हाथों में है, वहां महादेव या महाकाल भी खड़ा खड़ा देखता रहेगा। मजाल है, ये वही भोले बाबा हैं कि जब शिवती सर नयन उघारा,
अपनी कामनाओं पर, अपने कामनाओं पर राम को बिठा दो, हैं? राम को बिठा दो। अच्छा, राम जी ने कहा था कि जहां काम तह राम नहीं। आज ये राम जी और काम जी एक जगह कैसे? राम जी और काम जी एक जगह कैसे हो गए? वो इसलिए राम जी का बैर तब तक था जब तक वो काम से कामदेव नहीं बना है। अब वो कामदेव बन गया तो राम का मैं वैर मिट गया। क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। आज कामदेव जो है बार बार हिन हिन आता है, कान खड़े करके कभी इधर कभी इधर कभी इधर। शंकर भगवान ने देखा कि इतना इतना क्यों ऐसे कर रहा है, इतना खुश इतना प्रफुल्लित। तो भोले बाबा की नजर पड़ी काय पर। जो घोड़े चलाना जानते हैं या थोड़े बहुत जानकारी रखते हैं उनको पता होगा, घोड़े के जो आगे के पैर होते हैं, उन आगे के पैरों की जहां से शुरुआत होती है वहां एड़ी और पंजे लगा करके घोड़ों की चाल बदली जाती है, जिसे राम बहुत अच्छी तरह जानते थे। बात समझ में आई? घोड़े को भगाना, रोकना, चाल बदलना है। कभी चारों पैरों से दौड़ता है, कभी दो पैरों से दौड़ता है, कभी लंबी डग में दौड़ता है, कभी वहीं खटपट 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 होता है, कभी छलांग लगा के दौड़ता है। ये सब जो पैरों की बगल में जो एड़ी से इशारा किया जाता है। कोई घोड़ा चलाने वाला है यहाँ? मेरी बात समझ रहे हो तो? कि सब मुझ ऐसे ही बैठे हैं? चलाया नहीं है मैंने, लेकिन चलाने वाले मेरे चेले हैं, वो बताते रहते हैं। हाँ? चलाया नहीं है, लेकिन चलाने वाले, क्योंकि इस व्यासपीठ पे बैठने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, दृष्टांत देने के लिए बहुत बड़े बोध की जरूरत होती है। इसीलिए वक्ता को सब प्रकार का ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि जैसा श्रोता होए वैसे ही पश्चात हो जाए, बात समझ में आ जाए। यदि इस बात का बोध न होगा तो ये बात न बता पाएंगे हम के वो कान ऐसे ऐसे क्यों कर रहा था, कभी हिन हिन आ रहा था, कभी लंबी डग धर रहा था, तो कभी खटपट खटपट वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी एड़ी के इशारे से उसकी चाल बदल रहे थे। कभी पंजा लगाते थे, कभी एड़ी लगाते थे, कभी आगे लगाते, कभी पीछे लगाते। जो इशारे होते हैं, तो उसकी खुशी का जो ठिकाना नहीं था, वो शंकर भगवान तब समझे कि ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। बोले जिन चरणों को हम अपने हृदय में धारण करके रखते हैं, आज उनका स्पर्श ये कामदेव पा रहा है। जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मनला, तीन कहूँ आज बिलोक यूं क्यों है? क्या शब्द लगाएं? कोई सहारा दे वारो ही नहीं है। बिलोक यूं नहीं लगेगा। अरे अब तो छू रहा हूं, स्पर्श पा रहा हूं। हैं? विभीषण जी तो कह रहे थे केवल देख पाऊंगा, घोड़ा कह रहा केवल देखने की बात नहीं है, वे दोनों पांव मेरे ऊपर रखे हुए हैं, जिनके लिए गोपियां प्रणत कामदं पद्मजार्चितम्। गोपी गीत भेजना। प्रणत कामदं पद्मजा अर्चितम ते पदाम्बुजम। पद्मजा, पद्म माने कमल, जा माने कमल से पैदा होने वाला, यानी ब्रह्मा जी। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हैं।
पद्मजा अर्चितम ते पदाम्बुजम। वे ते के यानी वे के पद्मजा अर्चितम ते पदाम्बुजम, जो ब्रह्मा जी के द्वारा, पद्मजा के द्वारा जो अर्चित है, पूजित है, ते पदाम्बुजम, उन चरणों के दर्शन कब होंगे? गोपियां रो करके कह रही है भागवत के 10वें स्कंद में, प्रणत कामदम। उनमें जो सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, जो एक बार गिर करके जिन चरणों में आदमी अपना भाग्य खोल लेता है, अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, बेपांव। आज कामदेव कह रहा है, बोले बाबा आज मेरी पीठ पे लदे हैं, क्या देख रहे हो? खोल लो अपने 15 नेत्रों को। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। प्रणत प्रकृष्टेन नतः प्रणत, यानी जो व्यक्ति जिन चरणों में अच्छी प्रकार से गिर जाता है, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, और भूतल परे लकुट की नाई, ऐसे जो गिर जाता है, फिर उनके सुलझाने का काम राम करते हैं, उनके सुलझाने का। निज कर जटा राम विवराए, भरत की उलझी हुई जटाएं राम जी ने सुलझाई हैं। पहले एक पंक्ति गाया करते थे हम, अचानक याद आई है, बोलूं? तुम तो नहीं हो, बहुत पुरानी पंक्ति है। नर रे नर नर ना ना रे ना रे ना ना दादरा नहीं चलेगा, दादरा चला। उलझी लट सुलझा जा रे मोहन, उलटी हाँ, उलझी लट सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। कानों का झुमका गिर गया मेरा, ओ कानों का झुमका गिर गया मेरा, अपने 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 हाथ पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। हट गया मेरा,
गया मेरा। अपने हाथ लगा जा रे मोहन, तेरे हाथ मेहंदी लगी। अपने हाथ लगा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। की बिंदिया बिखर गई मेरी, माथे की बिंदिया बिखर गई मेरी। अपने हाथ सजा जा रे मोहन, अपने हाथ सजा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। कंगना गिर गया मेरा, हाथों का कंगना गिर गया मेरा। अपने 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 हाथ पे ना जाने मोहन, अपने हाथ पे ना जाने मोहन, मेरे हाथ में भी उलझी लट सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। माथे की बिंदिया बिखर गई मेरी, माथे की बिंदिया बिखर गई मेरी। अपने हाथ सजा जा रे मोहन, अपने हाथ सजा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट सुलझा जा रे मोहन। ग्वालियर है। उलझी लट सुलझा जा रे मोहन, उलझी लट सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी।
सिर की चुनरी उड़ गई मेरी। सिर की चुनरी उड़ गई मेरी। सिर की चुनरी, सिर की चुनरी, सिर की चुनरी उड़ गई मोरी। अपने हाथ उड़ा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी, लड्डू लगी सुलगा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट सुलझा, उलझी लट सुलझा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट सुलझा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। आप ये मत समझना कि हमारी कड़ी खत्म हो गई है, नहीं तो पायल की पायल गिर गई रे मोहन। पायल की पायल गिर गई रे मोहन। अपने हाथ पहना जा रे मोहन। अपने हाथ पहना जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी, लड्डू लगी सुलगा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट सुलझा जा रे मोहन। हम जीत गए कि नहीं जीत गए? हाँ? उलझी लट सुलझा जा रे मोहन। मेरे हाथ मेहंदी लगी। जो राम में उलझ जाते हैं ना, जो श्याम में उलझ जाते हैं ना, उनकी उलझन को राम सुलझा देते हैं। और जो दुनिया में उलझे हैं बेजाने बिन को, राम कहते हैं जो मेरे में उलझेगा ना, उसकी सारी उलझने मैं सुलझा दूंगा। ये जब भजन चलता है तो मुझे एक संत याद आते हैं। बरसाना के पास में एक कामा है, कामा ही है ना।
कामा के बगल में ही एक जगह है, वहां एक आश्रम है झाड़ियों में, और वहां एक संत थे जटाधारी, उनका नाम था नागा बाबा। नागा बाबा झाड़ियों में ऐसे ही घूम रहे थे, और उन्होंने जो है ना कहीं कथा सुनी थी कि जो राम में उलझ जाते हैं, जो श्याम में उलझ जाते हैं, उनकी उलझने श्याम सुलझाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी और अवधूत गति में रहते थे। एक बार हमारे संग में काफी लोग गए थे चित्रकूट में, ऊपर जो पहाड़ पे एक संत थे, छोटे सरकार बड़े सरकार, उन्होंने जब जटाएं खोली तो बड़ी दूर तक, ऐसे संत थे ब्रज में। तो चलते चलते एक झाड़ी में, अभी भी वो झाड़ी है, जब वर्षाना में कथा हुई थी तब दर्शन करके आए थे हम, सब कथा वहां के उन महाराज जी ने सुनाई थी हमें। तो झाड़ी में उलझ गई, अब वहां उलझ गई तो भाई मैं ठाड़े आ गई। वहां कुछ बकरी चलाने वाले, गाय चराने वाले लोग बोले बाबा क्या बात है? बोले कछू नहीं, लेकिन वे देख रहे कि झाड़ी में जटा उलझ गई। ताते? बोले हाँ। बोले हम सुलझा दें? बोले ना, तेने उलझाइए का? बोले नहीं। तो बोले जाने उलझाइए वो सुलझावेगा, न तेने उलझाई न मैंने उलझाई, तो न तू सुलझावेगा और न। बोले महाराज कैसी बाबर जैसी बातें करते? बोले नहीं, मैंने कथा में सुना है, और कथा में व्यासपीठ से कोई महात्मा झूठ थोड़ी बोलेगा, मैंने सुना है। हो ग्वारिया लोग थे, बोले बाबा बाबर है ऐसे को भगवान जटा सुलझाए में आवे वो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा। तो उन्होंने जो है ना राधा कृष्ण का मंत्र लिया हुआ था अपने गुरु से, और उसमें उन्होंने नाम जप में कहा था कि राधे कृष्ण बोला करो, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भी छोड़ करके वो कर राधा 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 चलता रहता था, उनका नाम जप चलता रहता था। बस वहीं जम गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, भूखे प्यासे। अब खड़े हवे की सामर्थ्य नहीं रही, तो जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। ग्वारिया रोज आओ करें बाबा मर जाओ। बोले मर जान दे भैया, पर मेरे मन में उस कथा कहने वाले महात्मा की बात झूठी नहीं हो सकती। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। तीसरे दिन की शाम जब भई, एक छोटा सा बालक बाबा राधे राधे, राधे राधे भैया। बोले काय क्यों मर रहे हो? बोले तो का लेनो देनो? बोले मुझे तो लेनो देनो है, तभी तो मैं मर रहा हूं यहाँ, मुझे तो लेनो देनो है। बाबा बोले को है तू? बोले तुम जाको इंतजार कर रहेगा। बोले मैं तेरे का इंतजार करूंगा? हमारे प्यारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। बोले मुझे तुम्हारा कोई इंतजार नहीं है, जाओ। बोले बाबा तुम्हारी लट सुलझावे को मन है रोए। बोले नहीं नहीं। व्यास जी ने कहा था कि स्वयं श्याम आकर के उनकी लटें सुलझाते हैं जो श्याम में उलझ जाते हैं। बोले बाबा मैं वही हूं।
बाबा बातों से पहचान तो थोड़े थोड़े पहले ही रहे थे, फिर सोच रहे कि जिन्हें अपने मोहते कहें। बोले बाबा मैं वही हूं। बोले अच्छा, बोले असली रूप में आओ। हाँ? वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अपने रूप में ठाकुर जी विराजमान हो गए। नागा बाबा की आंखों से अश्रुपात होने लगा। बोले सुना था, आज देख लिया। भगवान बोले नागा खोल दूं जटाओं को, सुलझा दूं? बोले नहीं। अरे अब तो मैंने अपना रूप दिखा दिया तो भी? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले अब क्या करना है? बोले तुम्हारी बातों पर हम कैसे विश्वास करें, तुमने तो जाने कितनों कितनों को ठगा है। हैं? मधुपकितव बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुच फिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न। आपने त्रेता में बाली को ठगा, धोखा किया था पेड़ों की आड़ से। आपने तो गोपियों को ठगा था। मधुर या गिरा वल्गो वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्कर एक क्षण। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में बड़े बड़े लोग ठगे गए हैं, लेकिन मैं ना 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 ना। तो कैसे मानोगे बताओ? बोले मैं राधा रानी को पुजारी हूं, राधा मेरी इष्ट हैं, इसलिए वो आकर के गवाही दें कि तुम ही कृष्ण हो तो मैं मान जाऊंगा। आई थी चिड़िया चुगने, उल्टी फंस गई। तब कन्हैया ने आवाज लगाई, राधे ओ राधे राधे छोटी सी किशोरी अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी। राधा रानी आई हैं छोटे से बाल स्वरूप में। हाँ श्यामजू कैसे याद किया? जा अपने भगत को समझा, मर जाएगो भूखो मर हैं? बोले का बात है? बोले जाकी लटें उलझ गई हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं सुलझा दूं, पर ये मेरे को कृष्ण मानने को तैयार नहीं है। बोले तुम तो बंसी लेके बैठे हो, असली रूप में बैठे हो, फिर भी तैयार नहीं है? बोले नहीं। तब किशोरी जी ने पूछा, अरे बाबा ये तो अपने रूप में है तो भी। नागा बाबा कहते हैं रूप तो बड़े बड़े बहरूपिया भी बना लेते हैं, जब तक आप गवाही न दो। है? जब तक आप गवाही न दो तब तक मैं कैसे मान लेता? तो बोले ठीक है मैं गवाही देती हूं,
अब खुलवा लो। कन्हैया बोले अब तो खोल दें। बोले ना। बोले अब क्या बात है? बोले पहले मेरी राधा रानी हाथ लगाएंगी, उसके बाद आप हाथ लगाओगे। उलझी लट सुलह जा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट सुलह जा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। माथे की चुनरी उड़ गई रे मोहन, अपने हाथ उड़ा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। अपने हाथ उड़ा जा रे मोहन, ये मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट सुल जा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। निज कर जटा राम विवराए। भरत जी की जटाएं स्वयं राम जी ने सुलझाई हैं। जो श्याम में उलझ जाते हैं, जो राम में उलझ जाते हैं ना, उनकी उलझनों को स्वयं राम और श्याम सुलझाया करते हैं। परहित बस जिनके मन मान, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, है जो चरण कामदेव कह रहे हैं शंकर भगवान से, आज मैं क्यों मस्त हूं, क्योंकि जिन चरणों के लिए ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, आज वो मेरी पीठ पे बार बार लग रहे हैं, बार बार लग रहे हैं, उनका स्पर्श मिल रहा है मुझे। तो अब मेरे सामने कौन है? न जागा